हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 15.2 का टॉपिक हाउ टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन ये बताया था। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। फॉर्मूलाज क्या थे, अनग्रुप डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन किस तरह से फाइंड किया जाता है। अनग्रुप डाटा में सिंपल एक्साइज होंगे, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो वेरिएंस फाइंड करने के टू फार्मूला है, फार्मूला 1, 2। तो इस फार्मूला में क्या था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर अपॉन एन। सेकेंड फार्मूला ये था, सिग्मा एक्स आई स्केयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्केयर। तो ये वेरिएंस के टू फार्मूलाज हैं। स्टैंडर्ड एविएशन सिंपली क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो आप किसी भी फॉर्मूला से स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आता है आपका फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक्स आई और ये एफ आई, मतलब हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है एक्स आई एफ आई। तो यहाँ हम वेरिएंस किस तरह से फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका। और सेकंड फॉर्म, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्र अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्र। तो ये वेरिएंस के आपके टू फार्मूलाज हैं। कोई भी फार्मूला यूज़ करके आप वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन इज जस्ट द स्क्वायर रूट। ये फार्मूला ले लो, चाहे स्क्वायर रूट लेके, या फिर ये ले लो। तो ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्टिन्यूस किस तरह से होता है, वो इंटरवल होते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ हमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले एक्स आई लेना पड़ता है। एक्स आई क्या होता है, जो ये क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो एक्स आई सिंपली आ जाएगा। तो ये फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मूला सेम है जो आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, सेम फॉर्मूला आपके पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करने के लिए दोनों फॉर्मूलाज वही हैं, सेम। एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आपको मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन एक्साइज क्या है, एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू एन। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिए हैं, 1 2 3 अप टू एन। आपको इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मीन तो सिंपली क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 अप टू एन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन। तो ये अगर आप इनका सम फाइंड करेंगे, अगर आप एपी से फाइंड करें, ये एक एपी बन रही है, डिफरेंस 1 1 का है, तो एन नंबर्स का सम, एस एन का फॉर्मूला एपी में आप सभी को पता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन, इनका सम आएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। वैसे भी आप ये फॉर्मूला याद रखें, ये वैसे आपका टॉपिक 9 चैप्टर में से डिलीट हो चुका था, 9.4। उसमें आपके पास ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो मीन फाइंड करना है, तो इन सब का सम अपॉन एन। तो ये एन नेचुरल नंबर का सम एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये मीन ये आ गया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन आया एन प्लस 1/2। फिर उसके बाद वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑब्जर्वेशन है इनके स्क्वायर का सम, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर।
ऑब्जर्वेशंस के स्केयर का सम अपॉन एन माइनस ये क्या चीज़ है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये देखो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन दैट इज मीन, और ये आपके पास कितना आया हुआ है n+1/2। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के प्लेस के हमने वैल्यू पुट कर दी n+1/2, और ये आपका फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, n नेचुरल नंबर के स्केयर का सम क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। यहाँ हम पुट कर देंगे n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्केयर का सम है। इसके बारे में n भी है तो आप यहाँ n भी लोगे। ये जो ये n है ये तो फॉर्मूला हो गया n नेचुरल नंबर के स्केयर का सम, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये आपका n कैंसिल हो जाएगा, बस आपको ये कैलकुलेशन करना है। n+1 आप कॉमन ले सकते हैं, 6 और 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है। जस्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है। स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। ये स्टैंडर्ड एविएशन है। वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना, और मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते जाएंगे जो चीज़ हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले एक्स आई लिया, एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये आपका एक्स आई हुआ। फिर अभी आपको क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई की प्रोडक्ट एक्स आई से की, ये कॉलम एफ आई एक्स आई की नीड होगी ना, मीन फाइंड करना है ना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये एफ आई एक्स आई हो गया, और इन सब का सम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन आ जाएगा आपके पास। फिर स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एविएशन का क्या फॉर्मूला है, एफ आई, अभी मैंने आपको बताया एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि आपको एक्स आई में से एक्स बार क्या करना होगा माइनस, यानी एक्स आई में से मीन माइनस करके फिर उसका स्क्वायर लेना होगा, फिर उसकी एफ आई से मल्टीप्लाई। एक्स आई में से मीन माइनस करो, फिर स्क्वायर लो, फिर एफ आई से प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ जैसे हमने किया है, ये आपके पास एक्स आई है, मीन वैल्यू जो आपके पास आएगी 35 में से मीन वैल्यू माइनस करना और फिर उसका स्क्वायर ले लेना, ये एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फिर अब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे एफ आई से, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये प्रोडक्ट हो गई, एफ आई से प्रोडक्ट कर दी और इन सब का सम, और स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूला में पुट कर दिया। स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू, ये वेरिएंस लिया पहले, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो कैपिटल एन होता है ये सिग्मा एफ आई ही है। तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया और स्टैंडर्ड एविएशन इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो एक चीज़ बेटा आप नोटिस करो, हम स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस निकाल दिया हमने, लेकिन जो ये फॉर्मूला है हमारा जो हम यूज़ करें स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस के लिए, इससे कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी लेंथी है, तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी जाएगी। तो इसके लिए जैसे मीन का अपने क्लास 10th में शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था, शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड एविएशन का भी शॉर्टकट मेथड है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा ये आपका शॉर्टकट मेथड है फॉर फाइंडिंग स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो, तो उसमें स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का शॉर्टकट मेथड क्या है बेटा। वेरिएंस के लिए लेते हैं एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है वेरिएंस का। अब ये यू आई क्या है, क्लास 10th में पढ़ते थे आप, ये तो हो गया आपका एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यू आई आप लेते थे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या होता था आपका, एज्यूम्ड मीन, ए आपका एज्यूम्ड मीन होता था, रिमाइंड करो। जो ये एक्स आई है इसमें मिडल वैल्यू आपकी ए होती थी।
तो ये एक्साइज की मिडल वैल्यू आपकी जो है ये ए होगी, और ये आप यू आई फाइंड करेंगे। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, जो ये क्लास इंटरवल है इनकी विड्थ कितनी है वो आपका एच होता है। तो ये आपका यू आई आएगा। फिर आप क्या करोगे, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई की प्रोडक्ट यू आई से करोगे। फिर आप क्या करोगे, एफ आई की प्रोडक्ट यू आई स्केयर से। एफ आई यू आई स्केयर का मीन्स है एफ आई की प्रोडक्ट यू आई स्केयर से करोगे। क्लियर। और यहाँ आपने वैल्यूज पुट करनी है, और स्टैंडर्ड एविएशन आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होने वाला है बस। से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 है, आपको इसमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है, और यहाँ शॉर्टकट मेथड से किया हुआ है। तो देखो ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स आई हो गए। शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। फिर एज्यूम्ड मीन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, जो एक्साइज है उनकी मिडल वैल्यू, ये आपका एज्यूम्ड मीन हो गया ए। फिर आप क्या फाइंड करते हो, यू आई। यहाँ बुक में वाई आई लिखा है, कोई नहीं, आप यू आई लिख सकते हो, क्योंकि क्लास 10 तक मोस्टली स्टूडेंट्स को यू आई लिखने की हैबिट होती है। वाई आई लिखो, यू आई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि ऑब्जर्वेशन में से ये ए माइनस करके और विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका यू आई आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको एफ आई की प्रोडक्ट यू आई से करनी है। एफ आई यू आई, एफ आई वाई आई या फिर एफ आई यू आई, ये एफ आई इंटू यू आई प्रोडक्ट की। फिर आपको एफ आई की प्रोडक्ट यू आई स्केयर से करनी है, यानी कि जो ये यू आई आया है ये एक कॉलम और बना लिया यू आई स्केयर। एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई स्केयर से की। अब बस आपको मीन भी फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से। तो आपका मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, एच स्केयर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे और स्टैंडर्ड एविएशन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है।